AMD की 9000 सीरीज अभी रिसेंट में लॉन्च हुई थी, जिसके हमने दो पीसी बिल्ड करे थे, एक 9950X के साथ और एक 9700X के साथ। एंड प्यारा रिस्पॉन्स देखो तुम दे ही देते हो। और उसके बाद इनकी वन ऑफ द बेस्ट जो इनका गेमिंग प्रोसेसर होता है Ryzen 7 7800X 3D आया था, उसका सक्सेसर Ryzen 7 9800X 3D आ गया है। और जैसे कि तुमने टाइटल पढ़ लिया था, अल्टीमेट गेमिंग पावर हाउस, भाई ये CPU सच में गेमर्स के लिए तोहफे वाली बातचीत है। क्या टेक्निकलिटीज है, कैसे दूसरे प्रोसेसर से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, सब कुछ कवर करेंगे एकदम डिटेल में। और अगर पहली बार है तो भाई साहब सब्सक्राइब मारो फटाफट से। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इस प्रोसेसर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ। एंड यस, उससे पहले बता दो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय AMD। तो हम फुल ऑन AMD बिल्ड करके बैठे हैं, तुम्हारे सामने देख सकते हो। और भाई जो ये कैबिनेट है हाइट 70 टच, ये बहुत डिमांड में आ रही थी, तो मैंने कहा चलो इसके अंदर बिल्ड करते हैं। इस कैबिनेट के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। ये जो हमारा AMD Ryzen 7 9800X 3D प्रोसेसर है, ये 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है एंड लेटेस्ट Zen 5 आर्किटेक्चर बेस्ड है। और जो इसकी बेस क्लॉक स्पीड है वो 4.7 GHz है और जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो 5.2 GHz है। लास्ट Ryzen 7 7800X 3D से अगर कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर 4.2 GHz एंड 5 GHz है, तो यहाँ पे अच्छा खासा हमारे को जंप मिलता है। और हायर क्लॉक स्पीड्स होंगी तो हमारे को बेनिफिट मिलेगा गेमिंग के अंदर एंड मल्टीटास्किंग के अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल आता है प्रोसेसर स्पेशल क्यों है। इसके अंदर हमारे को मिलती है सेकंड जनरेशन ऑफ 3D V कैश, जिसकी वजह से ये दूसरे प्रोसेसर से डिफरेंट हो जाता है। जब भी आपने प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन पढ़ी होगी, आपने देखा होगा ना L1 L2 L3 कैश होती है, L इज इक्वल्स टू लेवल बेसिकली। तो इस प्रोसेसर के अंदर हमारे को 96 MB ऑफ L3 कैश मिलता है, जो कि कंपेयर टू एनी अदर प्रोसेसर जहां पे यूजुअली हमारे को 32 MB की कैश मिलती है, इसके अंदर 64 MB ज्यादा है। एंड हायर L3 कैश गेमिंग में कैसे बेनिफिट करेगी भाई, ये लो लेटेंसी और अच्छी परफॉर्मेंस हमारे को देता है गेमिंग के अंदर। जैसे कि गेम में फिजिक्स है, गेम में NPCs है या फिर 3D मैनिपुलेशंस वगैरह, ये सारी चीजें L3 कैश में स्टोर होती है। और जितना ज्यादा बड़ा L3 कैश का साइज होगा, हमारे CPU को कम स्ट्रगल करना पड़ेगा उस डेटा को एक्सेस करने में, जिसकी वजह से आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। कोई फ्रेम ड्रॉप्स या स्टटर जो 1% लॉस होते हैं वो सब आपको नहीं मिलेंगे। जब भी हमारी L3 कैश कम होती है तो उसके अंदर हमारे CPU को बार बार रैम से डेटा एक्सेस करना पड़ता है, तो वहां पे फिर आपको गेमिंग की वैसी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती जो इस प्रोसेसर में मिल पाती है। और ये सेकंड जनरेशन 3D V कैश है, बेसिकली 7800X 3D में जो यूज हुई थी उससे बेटर है, नया आर्किटेक्चर है, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है, वो तो आप ऑनलाइन भी पढ़ लेना। और ये वाला जो प्रोसेसर है डिफॉल्ट इसकी भी TDP 120 वॉट ही है, बट बेटर थर्मल्स के साथ ही आता है कंपेयर टू लास्ट जनरेशन। वैसे अगर आप 9800X 3D यूज करोगे तो मैं आपको मिनिमम रेकमेंड करूंगा 360 mm का AIO आप लगाना, अगर आप मिड टावर बिल्ड वगैरह कर रहे हो। बाकी जिस टाइप की बिल्ड होगी उस हिसाब से कूलर्स हो बंदे को फिर वो एडजस्ट करने ही पड़ते हैं। और ये प्रोसेसर DDR5 मेमोरी को सपोर्ट करता है 5600 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड वाली। बाकी उसके अलावा AMD Expo वगैरह यूज करके आप ओवरक्लॉकिंग वगैरह कर सकते हो। और भाई AI हर जगह है, AI ड्रिवन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। इस प्रोसेसर के अंदर अपने AI एल्गोरिदम्स हैं। जैसे आप अपना PC यूज करोगे, जैसे आपका रिसोर्स कंजम्पशन होगा, जैसा आपका वर्कलोड होगा, उसके हिसाब से ट्वीक कर लेगा। इसके अंदर अपनी लर्निंग टेक्निक है कि भाई कैसा पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना है और कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको निकाल के देनी है, आपके लिए पर्सनली टेलर्ड। अब बात कर लेते हैं टेस्ट बेंच जो हमने इसके अंदर यूज करी है एंड उसकी थोड़ी बहुत प्राइसिंग के बारे में, कि अगर ऐसी PC बिल्ड करोगे जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, जो गेम टेस्ट आप देखोगे, मतलब क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले प्रोसेसर जो मैंने को बता दिया, ये प्रोसेसर आज की डेट में 52,000 के आसपास मिल जाएगा। देन आता है मदरबोर्ड, MSI का MPG X870E कार्बन वाईफाई यूज करा है, जो कि 50,000 के आसपास है, क्योंकि भाई तब तगड़ा प्रोसेसर लगाएंगे तो मदरबोर्ड अच्छा होना चाहिए। और मदरबोर्ड अच्छे की पहचान होती है भाई, अच्छे खासे पोर्ट्स हमारे को मिल जाते हैं। उसके अलावा इस मदरबोर्ड के अंदर इजी मामला है, इजी इंस्टॉलेशन ऑफ M.2 SSD एंड इजी एंटीना मिलता है, इजी PCI प्रेस रिलीज बटन मिलता है, और साथ में 2 PCI 5.0 SSD के स्लॉट्स है और 2 PCI 4.0 SSD के स्लॉट्स है। तो यहाँ पे एकदम फुल फ्लेज्ड है और अच्छे मदरबोर्ड के साथ हमारे को अच्छी VRMs भी मिलती है। और ये मदरबोर्ड लेटेस्ट Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ आता है। फिर आगे हमारी रैम जो हमने यूज करी है T-Force Delta 16 GB की, 2 स्टिक्स यूज करी है 32 GB, 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। ये हमारी 10-11,000 के आसपास चल रही है। फिर उसके बाद स्टार ऑफ द शो जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है, AMD ग्राफिक्स कार्ड की तुम डिमांड बहुत करते रहते हो, AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 73,000 के आसपास की प्राइसिंग चल रही है। काफी पॉकेट फ्रेंडली है अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेक्स, मतलब पैसे वाइज नहीं है लेकिन जो परफॉर्मेंस देता है उसके वाइज है, तो आप देखना भी आगे। और AIO हम यहाँ 360 mm का यूज कर रहे हैं, MSI का Core Liquid E360 जो हमारा 10,000 के आसपास ही चल रहा है। और जो पावर सप्लाई हमने 1300 वॉट की यूज करी है, जबकि आपको जरूरत नहीं है। MSI की पावर सप्लाई है, MSI की MEG AI 1300P, और ये फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, 80+ प्लैटिनम PCI 5 एंड ATX 3.0 रेडी है। ये सब क्या है, इसके बारे में ना एक वीडियो बना रखी है हमने पावर सप्लाई के ऊपर, वो वीडियो आप देख लेना। पावर सप्लाई कैलकुलेट कैसे करनी है वो भी हमने उस वीडियो में बताया, वो भी देख लेना। फिर आ जाती है भाई ये कैबिनेट जो इस PC बिल्ड की स्टार है। ये है हाइट की Y70 टच, जिसमें सामने हमारे को भाई बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो एज अ सेकेंडरी मॉनिटर डिटेक्ट करती है हमारी विंडोज के अंदर। इसके ऊपर आप अपनी लाइव चैट देख लो, आप एज अ सेकेंडरी मॉनिटर यूज कर सकते हो। और ये जो डिस्प्ले का साइज है 14.1 इंचेस का है, 4K पैनल है, ये 60 हर्ट्ज का। इसका रेजोल्यूशन भी बड़ा अजीब है, 1100x3840 है। और इसके साथ हमारे को डेडिकेटेड नेक्सस सॉफ्टवेयर मिलता है, जिसके अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो उसके विजेट्स वगैरह की। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना सब बन के आ रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आता है।
है। और ओवरऑल हमारी फिश टैंक टाइप की कैबिनेट है, मतलब राइट में ग्लास, फ्रंट में ग्लास, ओवरऑल सेक्सी लुक आती है। हमने थोड़ी मिनिमलिस्ट बनाई है, कम लाइटों वाले तड़के लगाए हैं। अगर आप ज्यादा लाइटों वाले तड़के लगाओगे तो भैया स्वाद ही आ जाएगा। एंड वर्टिकली जीपीयू माउंट हमने इसके अंदर का रखा है। और ये जो कैबिनेट है टॉप में या फिर साइड में अप टू 360 mm का AIO सपोर्ट करता है। और ये कैबिनेट हमें प्रोवाइड करी है दी MVP ने, जो भाई 2015 से इस मार्केट के अंदर है। भाई ये पीसी बिल्ड्स करते हैं, वर्क स्टेशंस बनाते हैं, गेमिंग पीसी बिल्ड हो गई, जिस भी टाइप का आपको पीसी चाहिए आप जा सकते हो इनकी वेबसाइट पे, वहां पे जाके आप कस्टम पीसी बिल्ड कर सकते हो। और ये सर्व करते हैं 200+ सिटीज में इंडिया के अंदर। और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एंड नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी काम कर रखा है। और ये लोग सबसे ज्यादा फेमस है अपने कस्टमर सर्विस सपोर्ट के लिए। तो आपको भी अगर अपने लिए कोई गेमिंग पीसी बिल्ड, कोई ऐसी कैबिनेट, कोई प्रोसेसर, कुछ भी अगर आपको लेना है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी वहां पे। और इस कैबिनेट की प्राइसिंग तो पता नहीं भूल गया, 43,000 की कैबिनेट है भाई ये। और इस पीसी की जो टोटल कॉस्ट है वो 2.8 लाख के आसपास है। बट 2.8 लाख पूरे आपको खर्चने की जरूरत नहीं है, बिकॉज काफी चीजें ओवरकिल लगा रखी हैं, आप पैसे बचा सकते हो। जैसे 850 वॉट की पावर सप्लाई में भी काम चल जाएगा, जो आपको 15 to 17,000 के आसपास पड़ेगी। देन कैबिनेट आती है, कैबिनेट बहुत सब्जेक्टिव है, 5, 10, 12,000 तक अच्छी कैबिनेट मिल जाती है। बस एयर फ्लो वगैरह चेक कर लेना, थोड़े रिव्यूज वगैरह देख के, तो काफी पैसे बच जाएंगे। ये 43,000 की, मतलब ये वही है जैसे यूट्यूबर्स लोग अपने स्टूडियो में लगाते हैं, कुछ है वो थोड़ा महंगा मसाला वाला हिसाब किताब है। और हमारा मदरबोर्ड भी काफी ओवरकिल है, आप इसकी जगह लगा सकते हो MSI का MAG X870 टोमाहॉक वाईफाई, जो हमारे को 34-35,000 के आसपास पड़ जाता है। तो टोटल 60,000 तक की कॉस्ट हम कम कर सकते हैं। 2.24 लाख में इस प्रोसेसर और इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ आप पीसी बिल्ड तैयार कर सकते हो। और अब जरा बेंचमार्क्स पे नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे Cinebench R23 के स्कोर्स आप देखो भाई, 20,700 के आसपास मल्टी कोर एंड 2,000 के आसपास सिंगल कोर। और Cinebench 2024 के स्कोर आप देख सकते हो अपने सामने। एंड इसके अलावा Geekbench 6 के मल्टी कोर सिंगल कोर के स्कोर ये रहे। OpenCL का स्कोर भी निकाल दिया। मैंने कहा जब ग्राफिक्स कार्ड लगाया तो उसके बेंचमार्क कर लेते हैं, 1,65,000 भाई। और उसके बाद Geekbench का AI वाला बेंचमार्क हो गया अगर कंपेयर करना हो। देन हमने ब्लेंडर बेंचमार्क भी निकाला, 3600 के आसपास स्कोर निकाल के देके गया। देन क्रॉसमार्क का बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन। और ब्लेंडर में हमने BMW का रेंडर निकाला था। CPU से 1 मिनट 41 सेकंड्स लगे, लेकिन फिर मैं GPU पे टेस्ट करके देखा भाई 12 सेकंड्स में रेंडर निकाल दिया। तो देख सकते हो कितना पावरफुल GPU है। देन ये रहा 3D मार्क टाइम्स भाई, दबा के बढ़िया नंबर मिल रहा है भाई। ग्राफिक्स स्कोर हो गया चाहे CPU स्कोर होगा, दोनों ही ताबड़तोड़ है। देन PC मार्क 10 निकाला, हमारे PC बिल्ड के हिसाब से 9400+ स्कोर निकल गया। और VR मार्क का बेंचमार्क 18,000+, मतलब आराम से VR गेमिंग भी आप इसके ऊपर कर सकते हो। एंड यस, ये CPU ओवरक्लॉकिंग को भी सपोर्ट करता है, इफ यू नो यू कैन। देन आ गया प्रोडक्टिविटी का बेंचमार्क, यहाँ में पिजेट बेंचमार्क निकाला DaVinci Resolve का 9700+ स्कोर। उसके बाद Premiere Pro 10,000+ एंड फोटोशॉप का 16,000+, मतलब किसी भी लेवल का फोटोशॉप, कोई भी लेवल की वीडियो एडिटिंग, 4K लेवल, अंधाधुंध टाइमलाइन, लेयर्स, जो मर्जी इस पीसी बिल्ड के हिसाब से बता रहा हूँ आप आराम से कर पाओगे। बाकी ये सारे काम हो गए, तो उसके अलावा और कोई प्रोडक्टिव टास्क, कोडिंग, गेम डेवलपमेंट, म्यूजिक प्रोडक्शन, 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, सब कर सकते हो भाई। एकदम फुल फ्लेजेड तगड़ी पीसी बिल्ड है। एंड अगर इसी प्रोसेसर को Cinebench R23 के मामले में कंपेटिटिव प्रोसेसर से कंपेयर करते हैं तो उसका पूरा चार्ट आ रहा है आपके सामने, वीडियो पॉज करके देख लेना कौन सा प्रोसेसर कहां स्टैंड करता है। अब कर लेते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात। देखो CPU का गेम टेस्ट करने के लिए ना, कंपेयर करने के लिए बहुत सारे CPUs एक साथ टेस्ट करने पड़ते हैं, एक ही वर्जन पे, एक ही विंडोज प्लेटफॉर्म पे सब कुछ है। एंड सैडली हमारे पास इतना डेटा नहीं है, तो हमने गेमर नेक्सस की वेबसाइट से डेटा निकाला था। आप अपने सामने देख सकते हो, ड्रैगन्स डॉगमा 2 इन्होंने टेस्ट किया था 1080p पे, और बाकी सारे स्पेक्स इन्होंने नीचे लिख रखे हैं। हाईएस्ट एवरेज FPS है सारे कंपेटिटिव प्रोसेसर के जो भी आज की डेट में चल रहे हैं। मतलब भाई यहाँ पे गेमिंग के मामले में किल कर रहा है। और दूसरा गेम हमारा फाइनल फैंटेसी डॉन ट्रेल है। और ये जितने भी गेम्स ये टेस्ट करते हैं ना, सारे CPU इंटेंसिव गेम होते हैं, तो हमारे को थोड़ा सा आइडिया मिल गया था। इसके अंदर भी हमारे को हाईएस्ट मिलता है एवरेज FPS। उसके अलावा बॉल्डर्स गेट देख सकते हो, ये भी हमारा भाई बीट कर रहा है 7800 X3D को भी, इवन 7950 X3D को भी। और उसके बाद F1 2024, इसके अंदर 7950 X3D, और ये सब थोड़े क्लोज हैं। स्टिल ये प्रोसेसर सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है अगर हम CPU के हिसाब से टेस्ट करते हैं, लाइक 1080p पूरा CPU पे लोड डालना, जो टाइप का गेम टेस्ट होता है उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो भाई यहाँ पे अभी तो ये किंग है गेमिंग का, जैसे मैंने आपको बताया अल्टीमेट गेमिंग पावर हाउस। अब जरा एक्चुअल गेम टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज अगर ऐसी पीसी बिल्ड करेगा इंसान तो 1080p पे गेमिंग तो नहीं करने वाला ना, लो मीडियम हाई सेटिंग्स पे। अल्ट्रा चाहिए भाई, 4K 20GB ग्राफिक्स कार्ड, तगड़ा प्रोसेसर भाई। गेम टेस्ट देखो आप, जो हमने अपने हिसाब से, अपने चैनल के हिसाब से करा है, और फिर आएगा मजा आपको। यहाँ पे सबसे पहले वैलोरेंट टेस्ट कर रहे हैं। एंड यस, जितने गेम्स हम टेस्ट करने वाले हैं 4K रेजोल्यूशन पे करने वाले हैं, क्योंकि इतना बढ़िया GPU लगाया है, इतना बढ़िया हमने CPU लगा रखा है। एंड यहाँ पे बढ़िया 500, 600, समटाइम 650+ FPS हमारे को मिल रहे हैं। और ये CPU इंटेंसिव गेम है हमारा, यानी कि आपका CPU गेमिंग के मामले में जो आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा ना, बहुत बहुत जबरदस्त। अगर आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आपके पास हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर जैसे कि 500 हर्ट्ज तक का कोई अगर मॉनिटर होगा, तो भाई डेफिनेटली
स्वाद दिला देगा भाई साहब आपको ये पीसी बिल्ड। उसके बाद हमने CS2 टेस्ट किया। ये हमारा GPU एंड CPU बहुत इंटेंसिव गेम है एंड इसके अंदर 4K रेजोल्यूशन पे वेरी हाई सेटिंग्स पे बढ़िया 160, 170, 180 FPS मिल रहा है। एंड अगर आप CPU के टेम्परेचर देखोगे ना भाई 50-55 वॉट पे हमारे को 40-45 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर मिल रहा है। मैक्स टू मैक्स अगर जा रहा है तो 50-55 डिग्रीज जा रहा है अभी तक। तो बाकी आगे देख लेते हैं। फिर तुम्हारा फेवरेट GTA 5 भाई, ये गेम तो हमने कितनी बार हटाने की भी कोशिश करी लिस्ट में से, लेकिन लोग कहते हैं भैया नहीं हमें तो देखना है। मैंने कहा लो भाई देख लो। फिर यहाँ पे हमारा CPU वॉटेज अच्छा पुश हो रहा है लाइक 70 वॉट तक एंड यहाँ पे टेम्परेचर काफी कंट्रोल्ड है और वेरी हाई अल्ट्रा हमने यूज करा है, मतलब बिल्कुल पीक वाली सेटिंग्स यूज करी है। क्योंकि इसके अंदर अगर हम नॉर्मली बाय डिफॉल्ट सेटिंग यूज कर लेते हैं ना तो 188 FPS और उससे ऊपर ये देने की कोशिश करता, फिर ये लैग स्टटर देता। तो पूरा GPU पे हमने लोड डाल दिया है और GPU पे आप देख भी सकते हो लोड अच्छा खासा आ भी रहा है। उसके बाद एल्डन रिंग चलाया, 4K रे ट्रेसिंग मैक्सिमम सब कुछ, और ये 60 FPS लॉक्ड गेम है। 55-60 के आसपास ही हमारे FPS निकल के आ रहे हैं। उसके बाद हमने RDR2 टेस्ट किया, फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, एंड AMD का GPU लगाया तो FSR यहाँ पे हमारे को मिलता है, एक तरफ ऑन है एक तरफ ऑफ है, एंड परफॉर्मेंस में आपको 5-10 FPS का डिफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद हमने टेस्ट किया साइबरपंक एंड यस FSR फ्रेम जनरेशन यहाँ पे मिलता है 4K अल्ट्रा सेटिंग्स पे 40-45 FPS मिल रहा है, जिससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ भाई इतना तगड़ा GPU लगाने के बाद भी। बट अगर आप यहाँ पे FSR फ्रेम जनरेशन ऑन करोगे तो अच्छा खासा FPS जंप आपको मिलता है। फिर यहाँ पे रे ट्रेसिंग भी हमने ऑन कर दी अल्ट्रा पे एंड यस रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं निकल गई, बट अगर आप फ्रेम जनरेशन लगा लोगे तो आप प्लेबल FPS पे खेल सकते हो। बाकी याद रखना रेजोल्यूशन भी 4K है और अल्ट्रा सेटिंग्स है। फिर उसके बाद हमने हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में ठीक ठाक FPS, इतना मैं प्लेबल वाले नहीं कहूंगा, एंड FSR फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रही। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस, यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद FPS का जंप आप देखो भाई सीधा 100, 120, 130 प्लस, एंड बाकी 4K में परफॉर्मेंस इसकी भी अच्छी अल्ट्रा सेटिंग्स पे। फिर हमने होराइजन फॉरबिडन वेस्ट टेस्ट किया वेरी हाई सेटिंग्स पे और फ्रेम रेट इसके अंदर भी अच्छे खासे निकाल के देगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे CPU का लोड जैसे बढ़ रहा है तब भी टेम्परेचर हमारे 75-76 तक जा रहे हैं या फिर 82-83 डिग्रीज तक जा रहे हैं। उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड गेम है, बढ़िया 4K में यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, फ्रेम जनरेशन मिलता है FSR इसके अंदर भी, और फ्रेम रेट तो क्या ही ताबड़तोड़। देन गॉड ऑफ वॉर टेस्ट किया हमने, गॉड ऑफ वॉर के फ्रेम रेट भाई मैं कह रहा हूँ FSR फ्रेम जनरेशन लगा के अलग ही लेवल के फ्रेम रेट निकल रहे हैं, कहां 70-80 और कहां सीधा 100 FPS ऐड हो जा रहे हैं उसके अंदर। फिर हमने हेलब्लेड 2 टेस्ट किया, ये बहुत ज्यादा GPU इंटेंसिव गेम है, इतना ज्यादा CPU पे लोड नहीं डालता एंड आप देख भी सकते हो 4K हाई सेटिंग्स में काफी ठीक ठाक FPS मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में, बट FSR लगा के ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है। फिर ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया, इसके अंदर FSR फ्रेम जनरेशन मिलता है एंड सिनेमैटिक यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग, तो आप यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगा के खेल सकते हो, और अगर रे ट्रेसिंग भी ऑन कर देते हैं तो भी परफॉर्मेंस सेम सी ही रहती है इसके अंदर, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स 4K में भाई 40 FPS तक ये निकाल के देगा, जो कि मतलब अच्छा खासा फ्रेम रेट है क्योंकि बहुत ज्यादा GPU कंज्यूम करता है, देख भी सकते हो 14 GB के आसपास GPU कंज्यूम हो रहा है, एंड अगर आप FSR लगाओगे तो अच्छे फ्रेम रेट मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने रे ट्रेसिंग को भी हाई पे कर दिया एंड रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस नहीं यहाँ पे अच्छी नहीं निकल गई, अगर आपने देखा हो पिछले गेम्स में भी। तो ओवरऑल इस GPU और CPU के कॉम्बिनेशन को अगर कंक्लूड करते हैं, यहाँ पे आप 4K लेवल गेमिंग कर सकते हो, बट जहाँ पे रे ट्रेसिंग आपकी इंक्लूड हो जाएगी वहां पे परफॉर्मेंस आपकी डिप हो जाएगी, तो वहां पे आप चाहो तो 1440p पे या फिर सेटिंग्स थोड़ी सी आपको लोअर डाउन करनी पड़ेगी, मीडियम सेटिंग्स पे आप खेल सकते हो या फिर रे ट्रेसिंग की सेटिंग्स थोड़ी आप ट्वीक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हम ट्वीक कर सकते हैं। बाकी आपने पूरी परफॉर्मेंस देख ली, आपके क्या थॉट्स है एक बार कमेंट करके बता देना। तो ये हो गया पूरा पीसी बिल्ड AMD Ryzen 7 9800X 3D के साथ जो तुमने डिमांड की और हम लेके आए, एंड आपको कैसा लगा पूरा का पूरा पीसी बिल्ड, कैसा लगी इसकी परफॉर्मेंस, और जो चीजें कुछ अगर अच्छी लगी हो तो बता देना कमेंट करके, कुछ अच्छी नहीं लगी हो कुछ हम एक्स्ट्रा और कवर कर सकते थे वही बता देना, नेक्स्ट टाइम कवर कर देंगे, क्या बात है। और यार मैं सोच रहा हूँ कुछ दो प्रोसेसर का कंपैरिजन बनाने की कोशिश करूँ, तो आप बताओ इसके साथ कौन सा प्रोसेसर कंपेयर करूँ अगली वीडियो में, जिसके अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस बेंचमार्क सब चीजें हम कवर करेंगे, तो बता देना कमेंट करके आपके क्या थॉट्स है सबके बारे में। 9700X यस, ये इसका कंपटीशन बन सकता है, थैंक्स देने के लिए। तो कमेंट करो भाई 9700X वर्सेस 9800X 3D, दबा के बताओ कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब लाइक शेयर वो तो कर ही देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।